दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से नारायण को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल नारायण से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। आज दोपहर 2 बजे नारायण को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज तड़के नारायण साईं की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने दिल्ली हरियाणा सीमा से उसे गिरफ्तार किया। जिस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, वो हुलिया बदलकर भागने की कोशिश कर रहा था। दाढ़ी बढ़ाकर नारायण साईं सिख के हुलिये में था। नारायण के साथ साथ पुलिस ने उसके 4 गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया है। नारायण के साथ उसका खास चेला हनुमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस के मुताबिक वेश बदलकर भागा भागा फिर रहा नारायण साईं पुलिस को चकमा देकर हरियाणा भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने नारायण साईं के मोबाइल को सर्विलांस पर ले रखा था। हालांकि वो बार बार अपना सिम भी बदल रहा था, लेकिन इस बार पुलिस को नारायण के दिल्ली हरियाणा सीमा पर होने की खबर लगी और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं दाढ़ी बढ़ाकर सिर पर पगड़ी बांधे हुए था। पुलिस को चकमा देने के लिए नारायण साईं ने सिख का भेष धारण कर रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। पुलिस ने नारायण के साथ उसके 4 गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रमेश, विष्णु और भाविका के अलावा नारायण का खासम खास चेला और उसके हर गुनाहों का राजदार हनुमान भी शामिल है। पुलिस फिलहाल नारायण साईं से दिल्ली के क्राइम ब्रांच दफ्तर पर पूछताछ कर रही है। सूरत की एक लड़की से रेप के आरोप के बाद नारायण साईं पिछले 2 महीनों से पुलिस को छकाता आ रहा था, लेकिन आज उसके लुका छिपी का दी एंड हो गया और वो चढ़ गया पुलिस के हत्थे। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नारायण साईं पकड़ा गया है। नारायण साईं गिरफ्तार हो गया है। वो नारायण साईं जो पुलिस को पिछले 58 दिनों से चकमा दे रहा था। कई संगीन आरोप इस शख्स के खिलाफ लगे हैं और आखिरकार नारायण साईं अब सलाखों के पीछे जाएगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 संवाददाता जुड़े इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत पाठक मुंबई से हैं, मोहित मल्होत्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर से। पहले मोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए कि आखिरकार ये भगोड़ा कैसे गिरफ्त में आया। देखिए, सूरत पुलिस लगातार नारायण साईं को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और सूरत पुलिस को लग रहा था कि पंजाब और हरियाणा का जो इलाका है वहां पर नारायण साईं के काफी फॉलोअर्स हैं और वहां पर वो कहीं छुपा हो सकता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में अपनी जो तफ्तीश थी वो शुरू की। इसके बाद दिल्ली के रहने वाले 2 ऐसे सहयोगी थे जो कि लगातार पुलिस के रेडार पर थे। पुलिस को शक था कि ये लोग नारायण साईं की मदद कर रहे हैं और उन्हीं के कॉल रिकॉर्ड्स को जब खंगाला गया तो उसमें से कुछ नंबर्स ऐसे मिले जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को पता लगा कि नारायण साईं हरियाणा की तरफ जाने की तैयारी में है। और उसके बाद भले ही नारायण साईं काफी सफाई के साथ अपने नंबर्स बदल रहा था, अपने सिम कार्ड्स लगातार बदल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके ऊपर एक तरह से पूरा अपना जोर लगा दिया था उसको पकड़ने के लिए। और इसके बाद ही कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करते हुए नारायण साईं को सुबह के वक्त गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से उसको गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार हो गया है नारायण साईं। और आपके पास में दोबारा मोहित आता हूं, लेकिन अब जितेंद्र शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगा। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है पुलिस से आपको? क्या कुछ पूछताछ में इस शख्स ने बताया है पुलिस को और क्या कार्रवाई अब कर रही है जांच एजेंसियां? जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए न्यूज़ 24 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का था, ये पूरा ऑपरेशन 2 तारीख यानी कि 2 दिसंबर को शुरू हुआ था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नारायण साईं लुधियाना में एक बिजनेसमैन के घर पर रुका हुआ है पिछले 20 दिनों से। इस जानकारी के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के 10 ऑफिसर तुरंत लुधियाना के लिए निकलते हैं। उसके तुरंत बाद जब ये इन्फॉर्मेशन पुख्ता हो जाती है लुधियाना उन ऑफिसर्स के पहुंचने के बाद, तो एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई जाती है। 20 और क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों को और पुलिस कर्मियों को लुधियाना के लिए भेजा जाता है। तो 30 पुलिस ऑफिसर जैसे ही लुधियाना के उस बिजनेसमैन के घर पर रेड करने वाले होते हैं, उसके तुरंत बाद इसकी जानकारी नारायण साईं को लग जाती है और नारायण साईं वहां से भाग निकलता है। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली थी कि नारायण साईं दिल्ली की तरफ भागा है, तो लिहाजा दिल्ली और हरियाणा के जितने भी बॉर्डर थे उन सभी पर इस बात को लेकर सतर्कता बरती जा रही थी। हर जगह पुलिस की टीमें लगी हुई थी और बताया जाता है कि 3 दिसंबर की रात तकरीबन 10 बजे नारायण साईं को जिस तरीके का पुलिस को हुलिया मिला था कि वो लाल कलर की पगड़ी पहने हुए
हुए, सफारी सूट पहने हुए ग्रे कलर का। तो ये हुलिया, ये डिस्क्रिप्शन दिल्ली पुलिस को मिला था और साथ ही ये भी पता लगा था कि वो सिल्वर कलर की इको स्पोर्ट कार के अंदर मौजूद है, फोर्ड की। तो इस हुलिये के बाद पुलिस ने जगह जगह तलाश शुरू करी और आखिरकार कुरुक्षेत्र में पीपली के पास एक नेशनल हाईवे पर जब गाड़ी के अंदर ये तेल भरवा रहे थे, यानी कि डीजल भरवा रहे थे, उस वक्त इनको पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां पर दर्द पहुंचा। जी जितेंद्र, छोटे में बताइएगा, क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल नहीं, ये कोई जॉइंट ऑपरेशन नहीं था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का साफ कहना है कि काफी लंबे वक्त से वो लगातार नारायण साईं के तमाम फोन सर्विलांस पर रखे गए थे और इस पूरे ऑपरेशन में न सिर्फ नारायण साईं पकड़ा गया बल्कि उसका खासम खास कौशल उर्फ हनुमान, उसका कुक जो कि नाबालिग है, और एक उसका ड्राइवर जिसका नाम रमेश बताया जाता है। ये सभी लोग नारायण साईं पकड़ा नहीं गया है, उसके गुर्गे भी गिरफ्त में आए हैं जो उसके साथ साथ हमेशा चल रहे थे और नारायण साईं को प्रोटेक्ट कर रहे थे। संकेत पाठक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। संकेत, आप इस खबर को लगातार शुरू से फॉलो कर रहे हैं। लगातार नारायण साईं पुलिस को चकमा दे रहा था, भेष बदल रहा था, बहुरूपिया बन गया था ये, और अब आखिरकार जब पकड़ा गया तब भी एक नए भेष में ही पकड़ा गया है। लाल रंग की पगड़ी पहन रखी है इसने। जी बिल्कुल अखिलेश, आपने सही कहा। लगातार सूरत पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि नारायण साईं न सिर्फ अपने ठिकाने बदल रहा है बल्कि उसने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया है, जो कि हम पहले भी अपने खबरों में कई बार बता चुके हैं। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि नारायण साईं के साथ जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें न सिर्फ इस पूरे सूरत रेप केस मामले के सह आरोपी हनुमान बल्कि जमुना, जो कि खास राजदार नारायण साईं की बताई जाती है, इस मामले में सह आरोपी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष ये लोग हैं और इन्हें रोहिणी कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। उसके बाद सूरत किसी भी वक्त नहीं लाया जा सकता है। लेकिन 58 दिन से लगातार नारायण साईं जो चकमा दे रहा था, सिम कार्ड अपने बदल रहा था। इसके अलावा अभी जो सूचना मिल रही है कि नारायण साईं पगड़ी में था और किसी पंजाबी के भेष में था। बिल्कुल वही तस्वीर हम अपने दर्शकों को संकेत दिखा भी रहे हैं। देख सकते हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर नारायण साईं जब पकड़ा गया है उस दौरान की तस्वीर। दूसरी तरफ जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, नारायण साईं पकड़ में आया जब, तो उसने लाल रंग की पगड़ी पहन रखी थी। ये लगातार भेष बदल रहा था, कई राज्यों की सरहद लांघ चुका था, पुलिस को चकमा देने के लिए हर हथकंडा अपना रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये शख्स कितना शातिर है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आपके सामने है, लाल रंग की पगड़ी इसने पहन रखी थी, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं बच पाया। मोहित, शातिर बहुत है नारायण साईं, ये तो साफ हो चुका है, जिस तरह से वो लगातार भेष बदलता रहा, लेकिन आखिरकार इसका कोई हथकंडा काम नहीं आया। कानून के लंबे हाथ इसके गिरेबान तक पहुंच ही गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश आप, कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं, वो ये बात साबित हो गई। नारायण साईं सिर्फ अकेला नहीं था, नारायण साईं के पीछे एक पूरी फौज लगी हुई थी, उसके फॉलोअर्स जो कि उसको मानते हैं, उससे जुड़े हुए लोग थे, वो काफी एक तरह से उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा लीगल इनपुट्स भी उसको लगातार मिल रहे थे कि किस तरह की सूरत पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर भी उसको लगातार इनपुट मिल रहा था। नारायण साईं बड़ी सफाई के साथ कोई भी सिम नंबर आधे से 1 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करता था। अपने सहयोगियों से बातचीत करने के बाद सिम नंबर को नष्ट कर देता था। उसको अच्छे से पता था कि कैसे टेक्निकल सर्विलांस से बचा जाना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से सूरत पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस से मदद मांगी हुई थी और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इस मामले में पता लगाने की कोशिश करें कि आखिरकार नारायण साईं कहीं दिल्ली में तो छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफाई के साथ जो टेक्निकल सर्विलांस आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ राकेश अस्थाना साहब जुड़ गए हैं, सूरत पुलिस के कमिश्नर हैं। राकेश अस्थाना जी, क्या जानकारी आप लोगों को मिल रही है, कैसे आखिरकार पकड़ा गया ये शख्स नारायण साईं? नारायण साईं को गिरफ्तार किया है आज, अभी प्रोड्यूस करेंगे वहाँ रोहिणी कोर्ट में। और ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हमारे ऑफिसर्स का ऑपरेशन था, जो पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे थे साथ में रहकर उनको पकड़ने की। राकेश जी, क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन था आप लोगों का और दिल्ली पुलिस का? यस, ये 1.5 महीने से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और वर्कआउट कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में है वो जी। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच के संपर्क में हम लोग पिछले 1.5 महीने से थे और वर्कआउट कर रहे थे। हमारी टीम कंटिन्यूसली दिल्ली में थी, उनके साथ वर्कआउट कर रही थी बैठ के, और यहाँ से हम सूरत से भी इनपुट उनको क्या कर रहे थे। राकेश जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि आखिर ये कैसे पकड़ में आया नारायण साईं? चूंकि ये चकमा दे रहा था लगातार पुलिस वालों को, भेष बदल रहा था, कई तरह की सूचनाएं बीच में आती रही, कैसे ट्रेस हुआ आखिर? बेसिकली ये ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है, वो ठीक से वर्कआउट हुआ है।
और अल्टीमेटली उस वजह से वो पकड़े गए। राकेश जी, क्या माना जाए कि पुलिस की चुस्ती काम आई कि नारायण साईं अब थक गया था भाग भाग के इसलिए पकड़ में आ गया? हम आप कुछ भी कह लें, लेकिन हमारी चुस्ती अभी तक बरकरार थी और आगे भी नहीं, मैं रहेगी। सवाल इसलिए राकेश जी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, आप लोगों ने पकड़ा है, लेकिन गुजरात पुलिस बाकी मामले बहुत जल्दी सॉल्व करती है, इस मामले में वक्त बहुत ज्यादा लग गया, करीब 2 महीने लग गए। देखिए, वक्त लगा इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं कि पुलिस चुस्त नहीं थी या प्रयासों में कुछ कमी थी। निष्ठापूर्वक हम लोगों ने प्रयास किए थे और ये दूसरी बात है कि हमें सक्सेस नहीं मिल पाई थी। पिछले काफी दिनों से हम उसको पकड़ते पकड़ते रह गए थे, वो अनसक्सेसफुल रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन निष्ठा में और प्रयास में कोई कमी नहीं थी। तो ये सफलता तो मानेंगे जरूर राकेश जी, आप कह रहे हैं कि निष्ठा और प्रयास में कोई कमी नहीं थी, तो ये तो आप मानेंगे कि ये शख्स बहुत शातिर है, तभी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा इतने दिनों तक। बड़े बड़े दहशतगर्दों आतंकियों को आप लोग चुटकी भर में पकड़ लेते हैं और ये भागता फिर रहा था 2 महीने से। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं दहशतगर्दों को और आतंकवादियों को चुटकी में पकड़ लेते हैं, ये बात भी थोड़ा अहमदाबाद ब्लास्ट आप लोगों ने बड़ा जल्दी सॉल्व किया था राकेश जी, आपको तो याद होगा। कौन सा केस? जो ब्लास्ट की घटना हुई थी अहमदाबाद में, वो बहुत जल्दी 1.5 महीने में सॉल्व किया था आप लोगों ने, यहाँ तो 2 महीने लग गए। क्या इतना दहशत खतरनाक है नारायण साईं? 17 दिन में वो सॉल्व हुआ था केस, 1.5 महीना। हाँ, तो आप और 17 दिन ही बता रहे हैं, ये तो और बड़ी बात है जी। और उसमें जो आपको आरोपी अभी भी पकड़े जाने बाकी हैं, अगर आपको याद हो जी। तो ये आप कंपैरिजन इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया जा सकता है। ये चूंकि पिछले 58 दिनों से भागते फिर रहे थे, तो जरूर ये फरार थे या तो फैक्ट है, और कोशिश कर रहे थे कि पुलिस की गिरफ्त में न आए जी, और दूर रह के वो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते थे जी। और लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो प्रयास था वो सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, देर जरूर हुई है लेकिन सक्सेसफुल हुआ। जी राकेश जी, ये बताइए, जब गिरफ्तार किया गया नारायण साईं को, क्या सूरत पुलिस के लोग भी वहां मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के साथ? आपको मैंने बताया, पिछले 1.5 महीने से हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था और फाइनली उसको वहाँ से पीपली में अरेस्ट किया गया। तो गिरफ्तारी का क्रेडिट दिल्ली पुलिस को भी जाएगा फिर तो? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की मदद से पकड़ा गया है, तो दिल्ली पुलिस को क्रेडिट तो दिया जाएगा जी। तो ये आप नहीं मान रहे किसी तरह की कोई चूक आप लोगों के एंड से है? मतलब आप लोगों ने पूरी सतर्कता बरती, ये शख्स ही इतना शातिर था कि भागा फिर रहा था, पुलिस के हाथ इसके गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पा रहे थे? हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी साहब, और निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। ये जरूर था कि ये भाग रहे थे, हम पकड़ नहीं पाए थे इनको। मतलब ये माना जाए कि नारायण साईं और आसाराम का रसूख काम नहीं आ रहा है, पुलिस कहीं भी प्रभावित नहीं थी, क्योंकि आरोप इस तरह के लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये केस हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस केस है और इसमें किसी भी तरह का दबाव या इंटरफेरेंस नहीं है और ना ही हम इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आगे क्या कदम होगा राकेश जी, आप लोगों का क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आगे इनको ट्रांजिट वारंट पे सूरत लाया जाएगा और फिर कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा इनका। अच्छा, जिस तरह के आरोप लगे हैं, बहुत ही गंभीर आरोप है, ऐसे में क्या सजा मुमकिन है अदालत में जब आप लोग इस मामले को ले जाएंगे? सजा जो रेप की सजा है वो तो बहुत आजीवन कारावास भी हो सकता है इनको जी। और जांच में तो इसने सहयोग किया नहीं, भागा फिर रहा था, तो मामला और संगीन हो जाता है फिर तो राकेश जी। बिल्कुल, अगर आरोपी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो कोर्ट उस चीज का एडवर्स यूज करती है, ये सटीक है। और चूंकि कहने के बावजूद, नोटिस इशू होने के बावजूद या वारंट इशू होने के बावजूद भी हाजिर नहीं हुए थे जी, तो नेचुरली इनको कोर्ट में ये पॉइंट उनके अगेंस्ट लग जाएगा। अच्छा, बीच में खबर ये भी आई थी कि ये विदेश भागने की फिराक में है, नेपाल भाग सकता है, क्या इस बाबत भी कोई इनपुट्स आप लोगों को मिले थे राकेश जी? ये चीजें पूछी जाती थी हम लोगों से पत्रकारों के द्वारा, लेकिन मैंने उस समय भी बताया था कि ये विदेश नहीं गया है, नेपाल भी नहीं गया है और इनका विदेश भागने का रास्ता हमने पहले ही दिन बंद कर दिया था लुकआउट सर्कुलर इशू करके, तो वहाँ भागना मुश्किल था इनका विदेश। और इसके छिपने में क्या कुछ लोग सहयोग कर रहे थे? क्या इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इनके साथ काफी लोग ऐसे हैं जो इनको हर घड़ी मदद कर रहे थे छुपने में, भागने में। तो जिन लोगों ने इनको मदद की है, छुपाया है, उनके साथ भी कानूनी तौर पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनके साथ भी 4-5 लोग पकड़े गए हैं जो इनको भगाने में शुरू से अंत तक साथ में रहे हैं,
तो नेचुरली उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राकेश जी, इस बीच जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है नारायण साईं की, दिल्ली पुलिस क्रेडिट ले रही है। हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारियों का कहना है कि ये दिल्ली पुलिस की प्रयास का ही नतीजा है कि पकड़ा गया नारायण साईं। अब देखिए, इससे मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी मदद की है, और अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्रेडिट ले। अल्टीमेटली केस के लिए इम्पोर्टेंट आरोपी का अरेस्ट होना और इन्वेस्टिगेशन सही नहीं, दरअसल सवाल इसलिए राकेश जी, मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दें, क्या ये गुजरात पुलिस की नाकामी और दिल्ली पुलिस की सफलता है? आप इसको इस तरह से नहीं दे सकते। मैंने आपको बताया कि 1.5 महीने से हम उनके सतत संपर्क में थे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती थी, वर्कआउट होती थी, और फाइनली उसी का नतीजा है कि इसको पकड़ा गया है। तो नारायण साईं जब पकड़ा गया तो क्या ये स्पेसिफिक इनपुट्स आप लोगों की तरफ से दिए गए थे कि फला जगह पर ये शख्स है? बिल्कुल, काफी इनपुट हमारी तरफ से भी दिए गए हैं और स्पेसिफिक इनपुट्स दिए गए हैं। और गुजरात पुलिस के लोग भी थे वहां पर उस वक्त दिल्ली पुलिस के साथ? जी हाँ, हमारी टीम वहाँ कंटिन्यूअसली पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूअसली वहीं दिल्ली में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश अस्थाना साहब, न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। तो भगोड़ा नारायण साईं आखिरकार पकड़ा गया है। रेप का आरोपी नारायण साईं, जिसने खुद को कभी संत कहा, आसाराम का बेटा है। नारायण साईं पुलिस को लगातार पिछले काफी दिनों से 58 दिनों से चकमा दे रहा था, आखिरकार वो पकड़ा गया है। नारायण साईं की गिरफ्तारी पर क्या कहना है उनके प्रवक्ता का, आपको सुनवाते हैं। तो वहां पर कंकाल फेंकवा दे, मैंने वहां पर इस तरह से बाइट दी है, तो वो जो उसका फोन था उसको रिकॉर्ड करके पुलिस में कंप्लेन कर दी गई उसके विरुद्ध में, और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। उसकी 3 बार रिमांड एक्सटेंड हुई, और उस रिमांड में उसने खुद ने स्वीकार किया कि आश्रम के विरुद्ध में कौन कौन षड्यंत्र कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये सब लड़कियों को खड़ा किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो सारी बातें उसने कबूल की है जम्मू कोर्ट में। तो अगर जम्मू कोर्ट से, जम्मू की पुलिस से अगर वो सारी डिटेल मंगाई जाए तो ये सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है, और हम निर्दोष होते हुए हमको फंसाया जा रहा है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बीच एक बड़ी अजीब सी स्थिति भी देखने को मिल रही है। गुजरात पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों के अलग अलग दावे हैं। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि दरअसल दिल्ली पुलिस की एक खुद की मुहिम थी, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया नारायण साईं को अपने दम पर, जबकि गुजरात पुलिस का दावा है कि यह ज्वाइंट ऑपरेशन का नतीजा है। हमारे साथ गुजरात पुलिस के कमिश्नर भी अब से कुछ देर पहले गुजरात में सूरत पुलिस के कमिश्नर मौजूद थे, राकेश अस्थाना। उनका कहना था कि यह ज्वाइंट ऑपरेशन है। जितेंद्र, आपकी बात हुई होगी दिल्ली पुलिस में कुछ सूत्रों से, कुछ अधिकारियों से, उनका क्या कहना है, क्या दावा वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमने राकेश अस्थाना जी को भी सुना था, जिसमें वो साफ दावा कर रहे थे कि ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन था। हम भी दिल्ली पुलिस को जानकारी दे रहे थे, हमारी टीम भी दिल्ली के अंदर थी। लेकिन हमने शुरुआत में जब ये खबर चलाई थी कि जॉइंट ऑपरेशन है, उस वक्त दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारियों ने इस खबर के ऊपर ऐतराज दर्ज कराया था अपना, और उनका साफ कहना था कि कोई जॉइंट ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक्सक्लूसिव ऑपरेशन है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का, और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का इनपुट अरेस्टिंग के दौरान सूरत पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। जी अखिलेश, तो क्रेडिट लेने की होड़ मची है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि काफी लंबे अरसे से जो भी टेलीफोन नंबर थे नारायण साईं के, वो ट्रैक किए जा रहे थे, उन पर लगातार सर्विलांस रखी जा रही थी, और उसी का ये नतीजा था कि लुधियाना में उसकी लोकेशन ट्रेस होती है, और दिल्ली पुलिस की एक टीम 2 तारीख को लुधियाना पहुंचती है, और 3 तारीख को एक और टीम लुधियाना पहुंचती है, और वापस यानी कि 3 तारीख के बाद तफसील से बात करूंगा।